ये प्रताड़ना काफी हम झेल रहे हैं। झेलते हम्म। झेलते बर्दाश्त से बाहर हो गई हमारे, जो कि हमने झेल नहीं पाया। उसके हम्म। बाद फिर हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जो कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और कई बार हमें भारतीय जनता पार्टी से धमकियां मिलती थी, वार्निंग मिलती थी कि ऐसी खबरें मत दिखाया करो, सच्चाई। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। आजकल जो पत्रकारिता करना है बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जो सच की आवाज उठाएगा, जो सत्ता से सवाल पूछेगा, तो शायद उसे जेल में डाल दिया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसके परिवार वालों को धमकियां दी जाएगी, उससे अलग अलग तरीकों से परेशान किया जाएगा। ऐसे ही एक बहुजन समाज के पत्रकार हैं, नाम है पवन कुमार गौड़। इनको भी कई दिनों से धमकियां मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वे सामने आ गए। उन्होंने ट्वीट किया है, वीडियो शेयर किया है और कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। क्या कुछ हुआ था पवन, मैं आपसे जानना चाहता हूं। थैंक यू सर, आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देने के लिए, उसके लिए शुक्रिया। पहले सबसे पहले नेशनल दस्तक का। हम्म। जैसा कि सर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ। हम्म। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया। वो हमें हमारा सपोर्ट भी किया, हमें हमारे साथ खड़े हैं ऐसा कहा। ये सर कुछ दिनों से नहीं, हम्म। बहुत आज से 6 महीनों से हमारे साथ ये उत्पीड़न हो रहा है हमारे साथ। ये प्रताड़ना काफी हम झेल रहे हैं। झेलते हम्म। झेलते बर्दाश्त से बाहर हो गई हमारे, जो कि हमने झेल नहीं पाया। उसके हम्म। बाद फिर हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जो कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और कई बार हमें भारतीय जनता पार्टी से धमकियां मिलती थी, वार्निंग मिलती थी कि ऐसी खबरें मत दिखाया करो, सच्चाई। जो जनता की आवाज है आप मैं दिखाता था, हम्म। जो ग्राउंड लेवल था, जीरो लेवल से, और जनता की सच्चाई बताने की कोशिश करता था। हमें बहुत सारी धमकियां मिलती थी, बहुत दबाव पड़ता था। और जैसा कि आपको हम बता दें कि ये खबरें हम सुनते थे कि पत्रकारों के साथ काफी बुरा हो रहा है। जब ये मेरे साथ जाती हुआ तो मुझे ये रियलाइज हुआ, सच में पत्रकारों के साथ उत्तर प्रदेश में बुरा हो रहा है। आप ऐसा क्या करते हैं कि सरकार जो है धमकी दिलवाती है, बीजेपी के तमाम नेता हैं जो आपके ऊपर हाथ उठा देते हैं, ऐसा करते क्या हैं आप? मैं सच्चाई दिखाने की कोशिश करता हूँ, जनता की जो हकीकत है उसको हम्म। मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जनता की आवाज सरकार तक बात पहुंचे और ये काम करें। अगर आप जमीनी हकीकत अगर नेशनल नेशनल लेवल से जोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? हम्म। अगर नगर पंचायत का जो काम है अगर उसको नेशनल लेवल लेवल से जोड़ेंगे तो फिर जो ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ गांव गांव के इलाके हैं, वो अगर काम अगर देश से जोड़ोगे तो नहीं हो पाएगा। गांव की चीजें, गांव के मुद्दे गांव तक ही सीमित रहेगा तो ही विकास हो पाएगा। अगर गांव के मुद्दे आप नेशनल लेवल तक आप जोड़ेंगे तो कहाँ से आप पहुंच पाए? अगर आप गांव के मुद्दे आप उसको बोलेंगे यार हम राम मंदिर बनवा देंगे, ये कर देंगे, तो ये सब कैसे चलेगा? जो गांव का विकास है, गांव का विकास कहाँ से हो पाएगा? अगर सच में अगर कोई असली भारत बसता है, ज्यादातर भारत गांव में बसते हैं। जो हम्म। देश का सबसे बड़ा, अगर भारत में कोई लोग रहते हैं तो गाँव में रहते हैं। और गांव के लोगों का जब विकास, जो सुविधाएं होती है, मुहैया होती है। अभी सर जिस जगह में रहता हूँ, जिस गांव में रहता हूँ, ये खबर वायरल, वीडियो वायरल होने से पहले हम्म। एक खबर मैं करने जा रहा था। वो एक बहुत गरीब परिवार है, बहुत मजलूम परिवार है। हम्म। उनका मैं खबर ये बनाने वाला था कि हम्म। वो उनके पास आवास नहीं है। जी। 2014 से बीजेपी की सरकार बनी है, हम्म। अभी तक उनको आवास नहीं मिला है। हम्म। उनको जो सुविधाएं होनी चाहिए उनके पास, अभी तक सरकारी सुविधाएं उनको नहीं मिला है। वो हम्म। खबर मैं करने वाला था, तब तक ये वीडियो वायरल हो गया। और हम्म। हम पर काफी दबाव बन रहा है, हम्म। मानसिक संतुलन थोड़ा हमारा जो बहुत दबाव बन रहा है कि हम उस खबर को अभी कर नहीं पाए, और इसे हमें छोड़ना पड़ा। और सोच रहे हैं कि हम उस खबर को हम करेंगे, आवाज उठाएंगे। अब हम जाएंगे, थाने में जाएंगे और एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन लिख के देंगे। कोई कोई बीजेपी का नेता है, छोटे भैया नेता है, कैसा बर्ताव करता है आपके साथ? हाँ जी सर, वो बहुत दुर्व्यवहार करता है। थोड़ा विस्तार से और जो बताइए, उनका कुछ, नाम बताइए, क्या है वो, इलाहाबाद के, प्रयागराज के? वो प्रयागराज तहसील हंडिया के छोटभैया नेता है, कुछ महासचिव ऐसे कुछ हैं, वो पद पर हैं। हम्म। और वो काफी मतलब काफी वो उनका प्रभाव है, ऐसा भी नहीं है। जैसे हम्म। हम जैसे छोटे पत्रकारों पर काफी प्रभाव पड़ता है। हम जैसे छोटे लेवल के पत्रकार हैं, अभी उभरते हुए पत्रकार हैं, ऐसा भी नहीं कि हम लोग अभी उभरे हुए हैं, कोई देश हमें अभी इतना जानता भी नहीं है। हम्म। तो जाहिर सी बात है हम लोग के लिए काफी, वो हमारे लिए तो मगरमच्छ से कम नहीं है। हम्म। तो वो क्या हमारे लिए पवन, कोई मगरमच्छ से अब कम और नहीं है। डर लग रहा है इसलिए कि जो सत्ता सवाल पूछता है, सच के साथ खड़ा रहता है,
उस पर अटैक किया जा रहा है, आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? आपके माता पिता क्या करते हैं और उनकी स्थिति कैसी है अभी? हमारे माता पिता तो वैसे हमारी माता जी गृहिणी हैं, हम्म। और पिताजी सिलाई का काम करते हैं मुंबई में। हम्म। और इन दिनों तो बीमार चल रहे हैं, वो काफी बीमार चलते हैं, और हम लोग की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। हम्म। और फिलहाल आप सर आप जानते होंगे जो छोटे मोटे पत्रकार, तो हमें फिर उसके बाद विज्ञापन मिलना बंद, जब सच दिखाना शुरू कर दिया तो हमें विज्ञापन मिलना बंद हो गया, कोई विज्ञापन नहीं देता है। तो हम्म। हम भी फिर ऐसे काफी दिनों से ऐसे ऐसे झेल रहे हैं, सच्चाई क्यों दिखा रहे हैं आप कि ऐसा बल्कि क्यों हमने कर थोड़ा रहे हैं? आप सत्ता सत्ता के साथ रहिए, सब कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा। और इसके साथ जब बीजेपी दफ्तर में जाएंगे वहां पर आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगा, हर चीजें मिलेंगी। नहीं, हमें ऐसी ऐसी शान शौकत हमें नहीं चाहिए जो जनता का आंसू से हमें मिला हो, वो हमें चीज नहीं चाहिए। अगर जनता की आवाज उठाएंगे, उनकी गरीबी और उनकी जो कमजोर वर्ग है उनको हम दिखाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, दिल से जो मदद करे, जो दिल से दुआ निकले, उसका कुछ अलग ही मजा होता है। हम्म। आज हमें भले आप हमें आज हमें डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, जेलों में डाल सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, मगर हम्म। जो गरीब का जो दुआ लगता है वो सदा ऊपर तक पहुंचता है। हम्म। जो जिस चीज में विश्वास करता है उसकी जो वो गॉड तक पहुंचती है बातें। जो आप गरीब की आवाज अगर जब आपने मुंबई से पढ़ाई लिखाई की और इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, वहां का जो सच है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मामला कहाँ शुरू हुआ? जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे उनका बयान आया था, आंदोलन हो रहा था, आपने कुछ सच दिखाने की कोशिश की, थोड़ा विस्तार से बताइए डिटेल में। हाँ, हमने हमने वही सच दिखाने को, शिक्षा मंत्री बिहार के जो हैं, हम्म। उनके डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जी, उन हम्म। पर भारतीय जनता पार्टी के जो छोड़भैया नेता हैं, वो हम्म। धरना प्रदर्शन किए थे प्रयागराज तहसील हंडिया में। तो हम्म। हमने उनका खबर दिखाया, उस खबर में हमने ये भी पूछा कि सर आप लोग ये तो कर रहे हैं, हम्म। धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के खिलाफ, हम्म। कभी आपने संविधान का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उस हम्म। पर आप लोग क्यों कुछ नहीं बोलते हैं, आप लोग उस पर क्यों धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं? हम्म। हम्म। बस इन्हीं बातों पर उन लोगों को बुरा लग गया और हमें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। हमने हम्म। फिर अपनी जान बचाने के लिए हम भाग रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। और हम्म। अभी तक तो हम अपने घर पे भी नहीं गए, अभी तक हम फैमिली से भी बहुत दूर हैं। घर कब छोड़ा आपने? हमने आज हो गया 4 दिन हो गया घर छोड़े। 4 दिन से आप घर नहीं जा रहे हैं? नहीं, घर हमें बहुत डर लग रहा है, घर से जाएंगे इलाहाबाद में क्योंकि है हमारे या पास जो सबूत है। इलाहाबाद में नहीं, या इलाहाबाद इलाहाबाद से से थोड़ा बाहर? बाहर है। इलाहाबाद से नहीं, बाहर। इलाहाबाद में अब टच में ही, अभी टच में ही, अभी इलाहाबाद से टच में है। हम्म। तो आगे क्या कुछ अभी करेंगे? और माता पिता से बात होती है आपकी? अभी सर हमने कॉल किया था तो हमारे मम्मी पापा हमारा कॉल ही नहीं रिसीव किए, वो क्योंकि वो भी बहुत डर गए हैं। हम्म। और जो भी हमारे पास सबूत थी, जो हमारे पास सबूत भी थी, वो चीज हमारा डिलीट पहले से करवा दिया। हमें ये नहीं पता था कि हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा, हम्म। हम्म। क्योंकि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा ये वीडियो वायरल हो जाएगा, वहां तक वीडियो पहुंच जाएगा। हम्म। हम्म। कि उसके बाद वो जिस नेता ने हमें धमकियां दी थी वो हमारा वीडियो पहले ही डिलीट करवा दिया था। फिर हम्म। आपने जो हमारा वीडियो सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, वो हम्म। हमने अलग सा की वीडियो हमने बनाया है, क्योंकि हम्म। हमने बोला सच्चाई छुपाना, कोई अब सच्चाई के साथ खड़े रहना बहुत सही है। क्योंकि अब हम नहीं दब सकते हैं, कितना सहेंगे, हमें अब बहुत अपने आप को घुटन महसूस होने लगा, क्योंकि अब हम नहीं दब सकते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। अब आप सोचिए, बहुजन समाज के पत्रकार हैं पवन गौड़, और ये बेचारे आवाज उठा जी। रहे हैं जनता की जो जो सच है, सच को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जनता का भला हो जाए, प्रदेश का भला हो जाए। डबल इंजन की सरकार है। ऐसा नहीं लगता कि डबल इंजन की सरकार है, राम राज्य उत्तर प्रदेश में, और चीजें नहीं करनी चाहिए? क्यों करते हैं आप लोग? और सत्ता के साथ रहिए, मलाई खाइए। सर, मलाई खाने से कोई फायदा नहीं, ऐसी मलाई किस काम का जो हम्म। जनता की आवाज न बन पाए। हम्म। कहते हैं कि संविधान का चौथा स्तंभ पत्र मीडिया है, और वैसे भी ये नेशनल मीडिया तो काफी बिक चुकी है। अब बची कुछ ही आप जैसे नेशनल नेशनल दस्तक है कि हम्म। आवाज बन रही है, गरीबों की आवाज बन रही है, हर मजलूमों की है। जैसा कि आपने हमें अपने अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया अपनी सच्चाई और आवाज रखने की, बात रखने की, उसके लिए शुक्रिया। हमें सत्ता की मलाई नहीं खानी है, जो सच्चाई है वही दिखानी है, क्योंकि हम्म। अगर जो जमीनी हकीकत नहीं दिखाएंगे, अगर हम सरकार को चुनते हैं तो हम सरकार को नहीं बोलेंगे तो और किसको बोलेंगे, हम किसको बोलने जाएंगे? और किसी पड़ोसी मुल्क को तो बोलने नहीं जाएंगे, या पड़ोसी मुल्क को बोलने जाएंगे?
हम जिसको चुना है हम उसी को बोलेंगे। हमारे माता पिता ने पैदा किया है तो अपने माता पिता से जरूरतें सामान पूरी करेंगे, उनसे मांगेंगे कि हमें ये चीजें दीजिए। तो हमने जो संविधान के दायरे में रह के आपको सरकार को चुना है तो सरकार को ही बोलेंगे। अगर वो सही कहेगी तो सही बोलेंगे, गलत करेगी तो गलत बोलेंगे। सरकार को लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, बीजेपी के नेताओं को ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। वे नहीं चाहते कि आप जैसे लोग सवाल पूछें, हम जैसे लोग सवाल पूछें। सवाल पूछेंगे हो सकता है उनकी गद्दी चली जाए। नहीं, क्यों नहीं पूछेंगे? अगर मीडिया का काम है सवाल पूछना, अगर पूछने नहीं देंगे तो फिर संविधान तो, ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। संविधान की जो सच्चाई है उसको उसके लिए तो फिर वो बोल देना, फिर संविधान का झूठा दिलासा ना जनता को दिया करे फिर। अच्छा, आप बहुजन समाज से आते हैं और आपका टाइटल जो है बताता है कि आप ओबीसी वर्ग से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं। अगर अगर आप जनरल कैटेगरी से होते हैं तो क्या आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता? नहीं, हमें तो नहीं लगता ऐसा व्यवहार हमारे साथ होता। जाति देख ये के। हमारे क्योंकि जातिवाद, हम्म। जी जी, जातिवाद जातियां देखकर ही टारगेट किया जा रहा है। अगर हम जनरल कास्ट को होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता हमारे साथ। और हमें तो भरपूर सपोर्ट भी मिलता फिर सरकार की तरफ से। हम्म। लेकिन आप अभी भी तो आवाज उठा जी सकते हैं, सरकार की आवाज उठा सकते हैं, सरकार के हाँ में हाँ मिला सकते हैं। क्यों आप सरकार की आंखों में आंख डालकर बात कर रहे हैं, सरकार की आंखों में आंख डालकर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपको पता है आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। ये तो सौभाग्यशाली है कि अखिलेश जी, यादव ये साथ हाथ हैं आपके। जी, हम इसीलिए सबसे पहले तो हम श्री अखिलेश यादव जी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारी वो हमारी आवाज बने। क्योंकि आज देश देश की जनता हमें जान रही है, सुन रही है। नेशनल दस्तक तक हम ये प्लेटफॉर्म में मौका मिला कि अपनी बात रखने का। हम लोग नहीं तो ये लगातार चीजें हम लोग लगातार एससी एसटी ओबीसी जी, की आवाज उठाते रहते हैं, अल्पसंख्यक की आवाज उठाते रहते हैं। तो पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो कहाँ से किया पढ़ाई लिखाई पवन जी आपने? मुंबई से किए। हम्म। मुंबई से बैचलर मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म मुंबई से किया है? और जी जी, तो किसी टीवी हमने सोचा कि चलो उत्तर। किसी टीवी चैनल में अप्लाई करना चाहिए टीवी था। चैनल, नहीं नहीं, हमने टीवी चैनल में एक एक इंटरव्यू देने गए थे और रिजेक्ट हो गए। प्लस हमारी वो पर्सनालिटी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि अभी ग्राउंड पर हमें बहुत कुछ सीखना है। ये भी नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े पत्रकार हो गए हैं, बहुत ये चीज। अभी हम अपने आप को बहुत कुछ सीखने की कोशिश है। अभी हम उतने सीखे नहीं, अभी हम उतने टैलेंटेड है नहीं। अभी हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन टैलेंटेड नहीं है, उम्र कम है और सरकार सवाल पूछ रहे हैं तो धमकियां दी जा रही हैं, डराने की कोशिश की जा रही है। कल आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने कहा कि कोई नेता था आपके ऊपर हाथ भी उठाया था। जी जी, हाथ बस सर वो यही बोला ना कि वो नेता ने जिसने हाथ उठाया था वो हमारा वीडियो डिलीट करवा दिया है। नाम क्या अब उनका? मैं पुलिस के पास जाऊंगा। अरे उनका नाम कुछ अभी एग्जैक्ट नाम हमें याद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ टाइम अगर देंगे तो हम बता सकते हैं अभी। हम्म। और और अब हमारे पास जो वीडियो था, जो सबूतें थे, वो डिलीट कर दिया गया। हम पुलिस के पास जाएंगे तो हमारे ऊपर अलग अलग ही आरोप लगेगा, तो कुछ फंसाया जा सकता है हमें। हम्म। तो आगे क्या करेंगे? माँ बाप क्या कुछ कह रहे हैं कि पत्रकारिता छोड़ दो, घर आ जाओ, जो नेता हैं छोड़ भैया नेता हैं उनके साथ रहो, उनके हाँ में हाँ मिलाओ। हमें अब किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। जो सच्चाई है जनता के साथ अब सच्चाई दिखाएंगे। अपने अपना जो खुद का प्लेटफॉर्म चलाता हूँ यूट्यूब, उस पर हम दिखाते रहेंगे, करते रहेंगे। संघर्ष जारी है, संघर्ष हम लड़ते रहेंगे। जो होगा देखा जाएगा आगे। हम्म। शुक्रिया आपका पवन हमें टाइम देने के लिए। देखिए, बहुजन समाज के पत्रकार हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं और जब सत्ता सवाल पूछते हैं, जब कोई प्रोग्राम होता वहां पर जाते हैं, वहां पर जो नेता होते हैं उनसे तीखे सवाल पूछते हैं, तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन लोगों को ये चीजें नागवार गुजरती हैं। हमले करवाते हैं, हाथ उठाते हैं और अलग अलग तरीकों से धमकियां दी जाती हैं। किसी तरीके से पवन कुमार गौड़ की आवाज को दबा दिया जाए, पवन कुमार गौड़ सरकार से सत्ता से सवाल ना पूछ सके। सोचे किस तरीके से। वैसे भी टीवी मीडिया जो है, टीवी मीडिया में किस जात के लोग बैठे हुए हैं आप सबको पता है। लेकिन जो अल्टरनेट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स है, जब वहां पर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति, बहुजन समाज का पत्रकार सत्ता से सवाल पूछता है, तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती और वे लोग धमकियां दिलाते हैं। हम लोगों के साथ भी होता है। खैर, पवन कुमार गौड़ अकेले अकेले नहीं है। पवन, आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ वो पूरा नेशनल दस्तक और पूरा देश खड़ा है। जी थैंक यू सर। हमने यही उम्मीद है कि आप हमारे साथ खड़े रहेंगे।
क्योंकि अभी संघर्ष अभी हमारा शुरू हुआ है, अभी तो हम उतना दुनिया को जानते भी नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आजकल जो पत्रकारिता करना है बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। टीवी वाले सत्ता सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वैकल्पिक मीडिया सत्ता सवाल पूछ रही है और लगातार धमकियां दी जा रही हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।